गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ रहे थे। बहुपद चल रहा था आप लोगों का। बहुपद में अभी तक पढ़ चुके थे आप लोग चैप्टर 2.3 का क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 का पहला तक हो चुका था पिछली क्लास में। आज इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, यानी 7 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 7 का पहला क्वेश्चन आपका हो चुका था। 7 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपका दिया गया x² प्लस 3x प्लस 1 कॉमा दिया गया है प्लस 3x के पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ये क्वेश्चन है आपका। 7 का दूसरा क्वेश्चन था आपका। पहला क्वेश्चन करा दिया गया था पिछली क्लास में। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। किस तरह से बनेगा देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोग x² प्लस 3x प्लस 1 है और 3x के पावर 4 है प्लस 5x³ है माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 है। ये आपके क्वेश्चंस थे। जब ये क्वेश्चंस आपका है तो देखिए सवाल किस तरह से बनेगा। इस सवाल को बनाइएगा आप लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इस सवाल को बनाने। अब क्या कीजिएगा, सवाल को देखिए यहाँ पर 3x के पावर 4 है। क्या 3x के पावर 4 है? ठीक है, बात मान ली 3x के पावर 4। यहाँ पे आपका क्या है x² है। तो 3x के पावर 4 को आप भाग दीजिएगा किससे? इस x² से भाग। तो x के पावर 4 को x² से भाग दीजिए तो x² बढ़ते हुए कटेगा। 3 है तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ जब 3 लिख दिए तो आप क्या हो जाएगा आपका यहाँ 3x² के पावर 4। यहाँ पर जो आया 3x² के यहाँ लिख दीजिए 3x²। 3x के स्क्वायर हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब हम लोग एक बात को ध्यान रखिए, इस x² को गुना कीजिए इस वाले 3x² से। तो x में 3x² में गुना कीजिएगा 3x के स्क्वायर से। तो x² में x² से गुना कीजिएगा x के पावर 4 हो जाएंगे और 3 में गुना कीजिएगा 1 से तो क्या हो जाएगा 3 के पावर x के पावर 4 हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या हो गया 3 के पावर x के पावर 4 हो गया। यहाँ लिख दीजिए। अब प्लस यहाँ पर 3x से गुना कीजिए 3x² में। तो 3x से गुना कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 3x को गुना कीजिए किससे? 3x² से। 3 तिहाई 9 हो जाएंगे आपका। x² में x से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा x³ हो जाएगा। तो 9x³ हो गए यहाँ पे आपको। अब देखिए अब हम लोग का ये भी गुना हो गया। अब क्या करेंगे गुना में, देखिएगा ध्यान से देखिएगा किस में किस से गुना करेंगे। तो फिर हम लोग गुना करेंगे इस वाले 1 से, किसमें? इस वाले 3x² से। तो 1 में गुना करेंगे 3x² से, ठीक ना। अब देखिए जब गुना कीजिएगा 1 में 3x² से गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका 3x² हो जाएगा। तो लिख दीजिए 3x²। अब जब आपको यहाँ तक देखिएगा ध्यान से, आपका प्लस माइनस जो चिन्ह था परिवर्तन हो रहा, प्लस प्लस माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस आपका माइनस हो गया। ये सेम कट गए। ये 5 में से 9 घटा था आपका -4x³ आया। अब देखिए -7x² में से -3x² घटा दीजिएगा तो माइनस माइनस आपका क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पर -10x² हो जाएंगे। लिख दीजिए -10x² प्लस 2x प्लस 2 है आपके। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या कीजिएगा देखिएगा,
यहाँ तक आपका जब क्लियर हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। अब -4x³ को आप लोग किससे भाग दे दीजिएगा, अब इस x² से भाग दीजिए। जब भाग दीजिएगा यहाँ पर तो ध्यान से देखिए, भाग दे के हम लोग को क्या आएगा, इस x³ को x² से काटेंगे तो x मरते में कट जाएगा। अब -4 -4x हो जाएंगे, तो -4x हो गया। और -4x में x² से गुना किए तो क्या आ जाएगा, -4x में x² से गुणा कीजिएगा तो -4x³ हो जाएंगे। तो लिख दीजिए -4x³ लिख दीजिए। यहाँ पे 3x है बाबू, 3x को गुणा क्या कीजिएगा, जो x आपके कितना आए थे -4x यहाँ लिखिएगा, ये कहाँ से आए थे, जो भाग दिए थे हम लोग ये वाला -4x। अब फिर इस वाले -4x में जो आए इस वाले -4x से गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा x² में -4x से, तो आपके पास गुना करके आ जाएंगे -4x। ये तो गुना हो गया -4x³, यहाँ पर लिख दिए हम लोग। चलिए अब गुना करेंगे इस वाले 3x में इस वाले -4x से, तो गुना कीजिए तो 3x गुणे -4x, तो देखिए 3 चौका 12 हो गया, x गुना कीजिएगा तो x² हो गया, प्लस माइनस माइनस -12x² हो गया। अब गुना कीजिएगा यहाँ पर +1 से गुना कीजिएगा -4x से, 1 गुने -4x, -4x हो जाएंगे। -4x प्लस कितना -4x हो गए। अब देखिएगा आप क्या कीजिएगा, इसको अलग कीजिए। जब अलग कीजिएगा, अब अलग तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। तो चिन्ह में परिवर्तन करने का अलग नहीं, चिन्ह में परिवर्तन किया जाएगा। जब हम लोग चिन्ह में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, चिन्ह में जब परिवर्तन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस प्लस होता है। तो देखिए सेम है, कट जाएंगे। -10x² में से आपका घट जाएगा 12x², तो घट के आपके पास 2x² आ जाएंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिए 2x², ठीक है। +2x है -4x है, आप क्या कीजिएगा, प्लस में से माइनस, उस पर भी ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो जुड़ जाएंगे 6x, +6x हो जाएंगे +2। अब क्या कीजिएगा, यहाँ तक आप लोग को समझ आ चुका होगा। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे देखिएगा अनुप्रिया जी, विश्वरानी जी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2x² अब बटे x², तो x² से x² कट गए, आपके पास 2 बचा, तो लिख दीजिए यहाँ +2। अब इस वाले x² में 2 से गुना कीजिए, तो 2 से जब गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। 2 में गुना कीजिएगा x² से, तो आप गुना करके आ जाएगा 2x², तो यहाँ लिख दीजिए 2x²। अब क्या कीजिएगा, तो इस 3x से गुना कीजिए 2 में, तो 3x से गुना कीजिएगा 2 में, तो 3 दूनी 6x हो जाएंगे आपके, लिख दीजिए 6x। अब फिर क्या कीजिएगा, यहाँ 1 से गुना कीजिए 2 में, तो 1 से 2 में गुना कीजिए तो 1 दूनी 2 +2। अब चिन्ह को परिवर्तन करेंगे हम लोग, चिन्ह खींच दिए। अब चिन्ह परिवर्तन कर जोड़ घटाव गुना भाग में जोड़ घटाव करेंगे, अपने कट जाएंगे। अब देखिए प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, सेम था सेम था सेम था। जब सभी सेम थे तो कट गए, तो जब सभी सेम है और कट गए तो हमारा गुणनफल 0 आ गया, शेषफल हमारा क्या आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाते हैं तो गुणनखंड हाँ होते हैं आंसर। तो हम लोग लिख देंगे आंसर, हम लोग क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड है, यानी हाँ आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए सवाल को और बेहतर आगे साथ का तीसरा सवाल आप लोग को बताया जाएगा।
इसका आंसर लिख लीजिए। भाषा में लिखना हो तो क्या लिखिएगा आप लोग, गुणनखंड पूछा गया था आप लोग से, तो लिख दीजिए विभाजन, लिख दीजिएगा विभाजन विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर आपका हो जाएंगे x² - 1 और gx बराबर क्या हो जाएंगे आपके पास +2 हो जाएंगे। चूंकि शेषफल बराबर आपका क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, चूंकि शेषफल बराबर आपके हो जाएंगे, कितना आया था rx बराबर 0 आया है, अतः क्या लिख दीजिएगा gx, इसमें यहाँ px, यहाँ पे ये नहीं लिखिएगा gx, आपका px कितना था यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चंस में आपके पास ये थे px, तो लिख दीजिए gx, और px आपके पास क्या था, ये था, आप यहाँ पर लिखिएगा तो px आपका क्या है, तो px आपका 3 के x के पावर 4 - 7x² + 2x + 2 था, और gx आपका क्या था, तो x² + 3x + 1 था। तो चूंकि शेषफल आपके यहाँ पे क्या आया है, शेषफल आपके पास 0 आया है ना, चूंकि शेषफल rx बराबर आपके पास 0 है, जब 0 है तो अतः px का गुणनखंड है, लिख सकते हैं भाषा में गुणनखंड है, अर्थात आप लिख दीजिए, अर्थात लिख सकते हैं कि 3x के पावर 4, यहाँ पर लिख दीजिए x² + 3x + 1, 3x के पावर 4 - 7x² + 2x + 2 आपका क्या है, बहुपद का गुणनखंड है, ये सवाल था आपका कंप्लीट हो चुका है। 7 का दूसरा सवाल था, चलिए 7 का तीसरा सवाल लिखिएगा, क्या है 7 का तीसरा सवाल आपका, कि x² - 3x + 4, 2x के पावर 4 प्लस -11x³ प्लस 29x² - 30x + 29, ये सवाल थे आपका। सवाल को देखिएगा किस तरह से बनेगा, तो px आपको पता है कौन सा हो जाएगा, gx, लिख दीजिए पता है आपको px, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, चलिए भाग ही दे देते हैं डायरेक्ट, तो x² - 3x + 4, 2x के पावर 4 और -11x³ आप प्लस 29x² और -30x + 29, यहाँ तक हो चुके हैं आपके। अब क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब आपके पास 2x के पावर 4, अब भाग देना है किससे, तो आपको इस x² से देना है भाग, तो दे दीजिए x² से भाग, तब x² से दीजिएगा भाग x के पावर 4 में, ये आपका कट जाएंगे, 2 का तो 2 ही रहेगा, x के पावर 4 में x के पावर 2 से भाग दीजिएगा, कटेगा x के पावर 2 मरते। अब जो है x के पावर 2, 2x² आप यहाँ लिख दीजिए। अब सारे सवाल में क्या कीजिएगा, 2x के पावर 4 से x² से भाग दीजिएगा, गुना कीजिए भाई, क्या कीजिए 2x², इसको इसमें गुना कीजिए, x² में इसको 2x² से गुना कीजिए, तो जब गुना कीजिएगा तो 2 एकम 1 इधर छुपा, 2 एकम 2, x² में x² से गुना कीजिए, x के पावर 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपके पास x के पावर 4, लिख दीजिए 2x के पावर 4। चलिए
आप गुना क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर कहीं कीजिएगा आप लोग ऐसा आगे -3x में गुना कीजिए 2x² से, तो -3x 2x², तो 3 दूनी 6 हो गया। -x गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका, तो x³ हो जाएंगे, तो -6x³ हो गया। -6x³ अब प्लस, अब देखिए क्या कीजिएगा, तो आप लोग इसके बाद हम लोग देखें ध्यान से, तो हमें क्या करना है। अब हम लोगों का यहाँ पे +4 है, कितना है, +4, और 2x² से गुना कीजिए तो 4 दूनी 8x² हो जाएंगे, लिख दीजिए 8x²। अब चिन्ह को परिवर्तन कीजिएगा, तो चिन्ह जब परिवर्तन कीजिएगा आप लोग तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर चिन्ह बदलने पे, जैसे ही चिन्ह को बदलिएगा आप लोग, तो देखिए यहाँ पर चिन्ह जब परिवर्तन कीजिएगा यहाँ पे, तो प्लस प्लस माइनस होते हैं और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस होते हैं। ये से ये कट गया, 11 में से 6 घटा तो -5x³ हो जाएगी, और 29 में से 8 घटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, +21x², -30x + 29, ये आपका हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपके पास क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास -5x³ लिख लीजिए, -5x³, किससे भाग देना, x² से भाग दीजिए, तो x³ को x² से कर x मर्दे में कटेगा, ये -5 होगा, तो -5x लिख दीजिए, कितना लिखिएगा, -5x यहाँ पर लिख दीजिए, -5x। अब जब कीजिएगा -5x, अब बाबू आप लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, -5x गुना कीजिएगा किससे, तो ध्यान से देखिए गुना किससे करेंगे हम लोग, तो गुना करेंगे यहाँ -5x से x² में, तो x² गुने -5x, तो गुना कीजिएगा x² में x से, तो गुना करके x³ आ जाएंगे, अब -5 का -5, तो -5x³ हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, -3x में गुना कीजिए -5x से, तो -3x में गुना कीजिएगा -5x, 3 × 5 = 15, x में x से माइनस कट जाएंगे। अब देखिए, अब 15 x में x से गुना कीजिए x², 15x² हो जाएंगे, प्लस में लिख दीजिए आप 15x²। अब देखिए क्या कीजिएगा, इस सवाल में आप लोग, अब हम इससे आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ क्या है, -5 गुना कीजिए 4 में -5 से x, तो 5 × 20 -20x, -20x हो गए। अब क्या कीजिएगा, सवाल को बनाने के लिए देखिए बेहतरीन तरीके से चिन्ह को परिवर्तन करना होता है, चिन्ह चेंज कीजिए। जब चिन्ह को चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए किस तरह से, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये आपका कट गया, 21 में से 15 घटेगा 6x², अब -30 में से 30x में 20x जोड़ेंगे तो 10 -10x हो जाएंगे, -10x + 29 हो गया। तो आप अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर 6x² है तो भाग दे दीजिए 6x² को x² से, ये आपका कट जाएंगे, 6 आ गया तो +6 लिख दीजिए यहाँ पे, 6 में 6x² से गुना है तब पता चले 6x² गुना होगा। अब क्या कीजिएगा, माइनस, तो -3x में गुना कीजिए 6 से,
तो -18x -18x। अब क्या कीजिएगा, 29 है आपके पास, क्या है 29। अब गुना करिएगा 6 में 4 से, तो 6 चौका 24। अब 24 हो गए। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर 24 लिख दीजिए। आपको पता है अब क्या करते हैं लाभ, चिन्ह को परिवर्तन करेंगे। जैसे चिन्ह को परिवर्तन कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस। तो 10 में से -10 में से 18x घटेंगे तो 8x, और 29 में से 24 घटेंगे तो +5। ये आपके आ गए। लेकिन वहाँ पे आपका आंसर क्या दिया गया है, आप देखिए बन गया सवाल आपके यहाँ पे। अब क्या कीजिएगा सवाल में, अब सवाल में आप लोग कीजिएगा, एक बात को ध्यान रखिएगा, सवाल में शेषफल आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे शेषफल 8x प्लस कितना आया 5। आप लिख दीजिए यहाँ पर, लिख दीजिए विभाजन एल्गोरिथ्म से, विभाजन एल्गोरिथ्म, विभाजन एल्गोरिथ्म से px बराबर आपका कितना होगा। तो px बराबर आपका दिया गया है, कितना दिया था px बराबर 2x के पावर 4 -11x³ प्लस 29x² प्लस 30x माइनस 29 दिया गया था। जी एक्स वर्ग का दिया गया था, तो जी एक्स वाला आपका दिया गया था क्वेश्चन में आपका x² -3x प्लस। आप देखिए सवाल आप लोग क्या लिखिएगा, बन चुका है आपका सवाल। भाषा में क्या लिखिएगा तो ध्यान से देखिएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे, चूंकि शेषफल क्योंकि शेषफल बराबर क्या आया, तो Rx बराबर यहाँ पे 8x प्लस 5, 8x प्लस 5। आप देखिए 8x प्लस 5 है, अतः इसका मान किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अतः अर्थात लिख दीजिए क्वेश्चन, 2x का पावर 4 -11x³ प्लस 29x² प्लस 30x माइनस 29। -29 ये हो गए। क्या लिखिएगा, x² -3x प्लस 4, 2x के पावर 4 -11x³ प्लस 29x² प्लस 30x माइनस 29। ये आपका गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है।
खंड नहीं है। चलिए सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर चौथा, 7 का चौथा सवाल। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिया गया है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3। तो क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को भाग दीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3। एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, कट जाएगा एक्स मरते हुए। तो एक्स में तो 2x, यहाँ क्या आ जाएंगे एक्स स्क्वायर। आप देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर एक्स क्यू है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू को इस वाले एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, कट जाएंगे एक्स मतलब। तो सभी जितना है इधर एक्स से गुणा कीजिए। जब आप एक्स से गुणा कीजिएगा तो देखिएगा क्या होगा, गुणा करके आपका एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा कीजिए तो एक्स क्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एक्स क्यू हो जाएंगे। माइनस 4x में गुना कीजिएगा किससे, ये प्लस 3 लास्ट में था तो लिख दीजिए एक्स से, तो कितना -4x स्क्वायर हो जाएंगे, -4x स्क्वायर प्लस 3 को गुणा करेंगे एक्स से तो कितना आएगा 3x। अब यहाँ तक आपका बन चुका, तो अब देखिए क्या कीजिएगा। अब सवाल को यहाँ तक हो चुका, तो चिन्ह परिवर्तन कीजिए। जैसे चिन्ह को परिवर्तन कीजिएगा सवाल आपसे बन जाएंगे। तो चिन्ह को परिवर्तन करने के लिए देखिए प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, ये कट गए। -3x स्क्वायर में से आप 4x स्क्वायर घटाइएगा, जुड़िए जुड़िए तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना -3x लिखिएगा, प्लस क्या आ जाएगा 3। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, भाग दीजिए तो कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे। अब गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर में 1 से गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे -3x में गुना कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में गुना कीजिए एक्स से तो क्या आ जाएंगे एक्स क्यू हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर गुना कीजिएगा एक्स से तो क्या प्राप्त होगा, एक्स क्यू प्राप्त होगी। आपको क्या प्राप्त होगी, एक्स क्यू प्राप्त होगा। जब एक्स क्यू प्राप्त हुए आपका, तो देखिएगा यहाँ पर जब क्या प्राप्त हो रहा है आपका, एक्स क्यू प्राप्त हो रहा है, तो आप यहाँ एक्स क्यू लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा, एक्स क्यू लिख दीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पे गलत कर लिए, क्या गलत किए हैं सब फिर से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले गलत हम लोग क्या किए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर को भाग दीजिएगा इससे, इस वाले एक्स स्क्वायर से, तो कितना मरतबे कटेगा, 1 मरतबे। कितना मरतबे में, 1 मरतबे। तो लिख दीजिए आप प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर में आप गुना कीजिए, इस वाले में से इसमें गुना कीजिए। तो एक्स स्क्वायर में अब जब एक्स स्क्वायर से 1 से गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर। अब गुना कीजिए कहाँ पे, देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे आप इस एक्स स्क्वायर -4x में गुना कीजिए 1 से, तो -4x में 1 से गुना कीजिए तो -4x आ जाएंगे। यहाँ लिख दीजिए -4x।
अब यहाँ तक हो गया, फिर 3 में गुना कीजिए x से, तो फिर कितना आ जाएगा +3। अब यहाँ तक हो गया, तो अब क्या कीजिएगा, देखिएगा सवाल को बनाने के लिए चिन्ह को पहले तो चिन्ह खींचेंगे, उसके बाद चिन्ह को परिवर्तन करेंगे, तो चिन्ह को पहले परिवर्तन कर दीजिए, तो प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस, ये सेम है तो कट जाएगा, 3x में से कितना घटेगा, 4x, जोड़ेंगे -3x में से 4x, तो जोड़ कर कितना जाएगा x, अब प्लस कितना आएगा, प्लस माइनस इससे में कट जाएंगे, क्वेश्चंस क्या था हम लोग का, यहाँ पे था -x माइनस x +3 था, ये क्वेश्चंस था हम लोगों का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा, फिर जो 3x² माइनस x और कितना कर देंगे +3। अब सवाल हम लोग का सही है, यहाँ से तो ये सब सही था, यहाँ देखिए तो -x में से 3x घटेगा, तो देखिए प्लस माइनस माइनस यहाँ 4x हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे -4x +3। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, सभी कट गया आपके, यहाँ क्या आ जाएगा 0। सबसे पहले कितना मरते में दिया x मरते में, उसके बाद कितना मरते में, तो आपने दिया उसके बाद 1 मरते में +1 मरते में। जब शेषफल 0 आ जाता है तो मेरा हाँ होता है, गुणनखंड क्या हो जाएगा हाँ। तब हम लोग क्या कर देंगे, लॉन्ग्वेज को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, लॉन्ग्वेज को, तो लिख दीजिए यहाँ पर साइड में आपको लिख दिया जा रहा है, ध्यान से उतार लीजिएगा आप लोग। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एलोग्लोथियम से px बराबर लिख लीजिएगा, px बराबर x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, gx बराबर x² माइनस 4x प्लस 3। यहाँ तक आपका हो चुका। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोगों का चूंकि शेषफल क्या आया है लिख देंगे, चूंकि शेषफल Rx बराबर 0 है, क्या है 0 है, तो है Rx 0 है 0, अतः यह गुणनखंड होगा, यह px का गुणनखंड है, यह px का गुणनखंड है। क्या लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3 x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3, ये आपका गुणनखंड है। का गुणनखंड है। इस तरह से आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन चलिए 7 के 5वां पर हम लोग चलते हैं। 7 का 5वां क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या है 5वां क्वेश्चन 7 का, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है t-1, 7 का 5वां क्वेश्चन क्या है, t-1 कॉमा दिया गया t³ प्लस t² माइनस 2t प्लस 1, तो t-1 t³ प्लस t² माइनस 2t प्लस
1। अब भाग दीजिएगा टी क्यू से, किसमें, टी से। अब टी क्यू में इस वाले से इसमें तो कट के आ जाएगा टी स्क्वायर, क्या आ जाएंगे टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर में टी से गुना कीजिएगा तो टी क्यूब। और अब देखिए फिर टी आया था टी स्क्वायर, आप फिर क्या कीजिएगा -1 से गुना कीजिए तो टी के पावर क्यू है आपका क्या है यहाँ पे। अब समझिएगा सवाल को बनाने के लिए आप लोग टी के पावर क्यू और आपका प्लस यहाँ पे अब क्या कीजिएगा टी के पावर क्यू में भाग दीजिएगा किससे, टी से। तो टी से भाग टी स्क्वायर आएगा। अब टी स्क्वायर को इस टी में गुना कीजिएगा, तो गुना टी में इस टी स्क्वायर से गुना कीजिएगा, टी में टी स्क्वायर से गुना, तब पावर में गुना जुट जाते हैं, तब टी के पावर क्यू हो जाएगा। यहाँ टी के पावर क्यू लिख दिया गया। आप देखिए गुना कीजिएगा, अब यहाँ पर -1 से गुना कीजिएगा आप, अब -1 से गुना टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर -टी स्क्वायर। अब क्या हो जाएंगे आपको, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का हो जाता है प्लस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस होते हैं, याद रखिएगा। प्लस और माइनस प्लस प्लस होते हैं, माइनस प्लस प्लस होते हैं। चलिए नहीं, इस पे माइनस प्लस नहीं, इस बात को गलत हो गया आप लोगों को। देखिए प्लस ऊपर है, प्लस माइनस आपका प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो इस चीज से इस चीज कट जाएंगे, सेम से सेम कट जाते हैं। ये टी स्क्वायर ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, दोनों जुट जाएंगे 2टी स्क्वायर हो जाएंगे। लिख देंगे यहाँ 2टी स्क्वायर -2t, अब +1 तो +1, अब 2t स्क्वायर में भाग देंगे t से, तो भाई इस टी स्क्वायर को टी से काटिएगा तो टी मरते में कटेगा, ये 2 है तो आपका 2 हो जाएंगे 2t, तो यहाँ लिख दीजिए +2t। आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टू टी में गुना कीजिए टी से, तो टी में टी से गुना किएगा टी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2, एक में या टी में एक छुपा रहता है, 2 से गुना कीजिए 2 में 1 से 2, तो 2टी स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ -1 है और इस -1 से गुना 2t में कीजिएगा, तो -2t क्या हो जाएगा -2, 1 से गुना कीजिएगा 2t -2t। अब यहाँ तक आपका हो चुका है। अब क्या कीजिएगा, अब बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर प्लस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएंगे, ये आपके कट जाएंगे, बच जाएगा +1 आपका बच गया। क्या ये आंसर होगा आपका, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, शेषफल जब 0 आएगा तो ही हाँ होगा, यदि शेषफल 0 नहीं है तो आपका आंसर 0 नहीं है, तो गुणनखंड नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर एक बात को लिख सकते हैं, आप लोग क्या लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से, जब यूक्लिड प्रमेयिका से लिखिएगा तो हम लोग यहाँ पर px बराबर आपका कितना है वह बात को लिखिए, तो t के पावर क्यूब और माइनस क्या है t के स्क्वायर, अब फिर क्या है -2t + 1 आया है, ठीक ना। अब बैठा दीजिए gx बराबर क्या, gx बराबर,
तो टी क्यू प्लस क्या टी माइनस वन है, क्या लिख दीजिए जी एक्स। पीटी कर दीजिएगा पीटी, और क्या कर दीजिएगा जीटी, क्या कर दीजिएगा जीटी। तो अब यहाँ तक हो गया। तो अब आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे एक बात को आप लोग लिखिएगा कि चूंकि आर टी बराबर आपका क्या आया है, एक आया है ना, चूंकि शेषफल जो आर टी है आपका, चूंकि शेषफल आर टी बराबर आपका एक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः जीटी आपको पीटी का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। नहीं है, अर्थात आपको लिख दीजिए क्वेश्चन, हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या था, अर्थात टी माइनस वन कॉमा टी क्यू प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन का गुणनखंड है, नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से आपका ये सवाल बना, समझ आ चुका होगा आप लोगों का। चलिए इसके बाद इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 7 का 6 क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा। तो 7 का 6 क्वेश्चंस आपके सामने यह है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चंस क्या है, 7 का क्वेश्चंस आप लोग देखिए। क्वेश्चंस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 कॉमा टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 18t माइनस 6। तो अब हम लोग भाग दे देंगे, बन जाएगा सवाल। देखिए टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 भाग किसमें, टी क्यू, और माइनस 6t स्क्वायर प्लस 11t और माइनस 6। अब देखिए सवाल आपका बन चुका है। तो टी क्यू है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी क्यू को भाग दीजिए टी स्क्वायर से, कटेगा एक टी, मतलब ऊपर 3 गो टी, नीचे 2 गो टी, 3 गो में से 2 गो घटेगा 1 गो टी। तो आप यहाँ लिख दीजिए टी के पास, यहाँ टी लिख दीजिए। अब टी स्क्वायर में टी से गुणा कीजिएगा, टी स्क्वायर में टी से गुणा कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 गो टी 1 गो टी, या गुणा में जुट जाते हैं, टी के पावर 3 आ जाएंगे आपके पास, टी के पावर 3। अब गुणा कीजिए -5 में टी से, -5 में टी से। तो जब -5 में टी से गुणा कीजिएगा तो -5t हो जाएंगे, और -5t है तो -5t में टी से गुणा कीजिएगा तो टी में टी से गुणा कीजिएगा, गुणा में पावर जुड़ जाते हैं। तो 1 गो 2 गो टी के पावर 2 और -5t स्क्वायर, तो -5t स्क्वायर। अब इस 6 से गुणा कीजिए टी में, तो 6 से गुणा कीजिएगा टी में तो 6t होंगे आपका, तो लिख दीजिए प्लस 6t। अब क्या कीजिएगा, इस सवाल को बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, ये से ये कट गया, सेम था। जब सेम सेम अंक रहे तो काट दीजिए, और चिन्ह देखिए चेंज रहना चाहिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस था नीचे माइनस। अब एक बात और देखिएगा आप लोग, यहाँ पर माइनस प्लस, ऊपर -6t स्क्वायर नीचे +5t स्क्वायर,
तो टी स्क्वायर अब -6 में से 5 घटेगा, एक छुपा रहता है, एक को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो टी स्क्वायर लिख दीजिए। 11t में से 6t घटाइए, तो टी के टी, 11 6 घटा 5t, तो लिख दीजिए यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 5t प्लस -6। अब देखिए, अब यहाँ तक आप लोगों का सवाल बन चुका है। अब क्या कीजिएगा सवाल में, अब यहाँ पे आपके टी स्क्वायर है भाई, टी स्क्वायर को इस टी स्क्वायर से भाग दीजिए, कट जाएगा एक बढ़ते हुए, लिख दीजिए +1। अब हम लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब इस टी में स्क्वायर में 1 से गुना कीजिए, टी स्क्वायर गुने 1 क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, तो लिख दीजिए टी स्क्वायर। फिर आप -5 में गुना कीजिए 1 से, -5t में 1 से तो -5t, लिख दीजिए -5t। अब फिर गुना कीजिए आप 6 से 1 में, तो 6 में 1 से गुना कीजिए +6 हो जाएंगे, लिख दीजिए +6। अब यहाँ तक आपके सवाल को कंप्लीट कर लिया गया है। अब देखिएगा किस तरह से बने, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, सेम सेम कट गया, ये भी कट गया। देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम लोग का दिक्कत कहाँ पे हुआ है, जब -6t स्क्वायर में से आप 5t स्क्वायर घटाइएगा तो -t स्क्वायर घट के आएंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। जब आपका माइनस यहाँ पे होगा तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पे आप -1 लिख देंगे, किससे गुना करेंगे भाई -1 से, क्योंकि -t स्क्वायर में टी स्क्वायर से भाग दीजिएगा, कटेगा -1 मरते में, कितना मरते में -1 मरते में। जब -1 मरते में आपका कटा, तब आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, 11t में गुना कीजिए -1 से, तो कितना आ जाएगा -11t। पहले तो यहाँ पर उतार दीजिए क्वेश्चन, 11t -6, और टी स्क्वायर में गुना कीजिए -1 से, तो -t स्क्वायर, तो लिख दीजिए -t स्क्वायर। आप गुना कीजिए -5t में t से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 1 से, -1 से 11 में से 6 घटा तो आपका कितना आ जाएगा, या 5t हो जाएंगे ना आपके पास 5t, 11 में से 6 घटा तो 5t, तो 5t में गुना कीजिएगा -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 5t हो जाएंगे। और 6 में गुना कीजिएगा, 6 में कितना से -1 से, तो -6 हो जाएंगे आपका। अब क्या कीजिएगा ध्यान से देखिएगा, अब सवाल बनाने के लिए माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से यहाँ कट गए, यहाँ से यहाँ कट गए, यहाँ से यहाँ कट गए। अब जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सारे सेम है, सारे कट गए, शेषफल आपके पास 0 आ गया। जब शेषफल जब 0 आ जाता है तो आंसर आपका क्या हो जाता है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। जब आपका 0 आ जाए शेषफल तो आपका गुणनखंड क्या होता है। आप चलिए अब आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से
प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रामिका से। जब यूक्लिड विभाजन प्रामिका से कीजिएगा तो इस सवाल को आगे किस तरह से बनाइए, देखिएगा किस तरह से आगे हम लोग बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या कीजिए, इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये सवाल को बनाने के लिए यहाँ तक तो हो गया हम लोगों का। अब देखिएगा क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख देंगे पी एक्स हम लोगों का कितना था, तो पी एक्स यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से नहीं लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दीजिए, यूक्लिड एल्गोरिथम से। पीछे वाला सवाल में आप क्या लिखे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रेमिका से नहीं कर लीजिए, यहाँ पर भी पीछे वाला सवाल में भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, यूक्लिड या विभाजन एल्गोरिथम से लिखिएगा, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। इससे पीछे भी सवाल आप लोग बनाए थे, तो किस विधि से, यूक्लिड विभाजन से सभी में लिख दिए थे, यहाँ ठीक है। यहाँ पे आप कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, विभाजन एल्गोरिथम से कर दीजिएगा, सिर्फ विभाजन एल्गोरिथम से कर देना है आप लोगों को, यूक्लिड विभाजन से नहीं, विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से हो चुकी। अब यहाँ पर लिख दीजिए विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से तो px बराबर आपका कितना है, तो ध्यान देखिएगा यहाँ पर px बराबर आपका यहाँ पे px बराबर क्या हो गया, तो px का मान आपका यहाँ पे हो जाएंगे कितना, क्वेश्चंस में देखिएगा, तो px का मान आपके हो जाएंगे यहाँ पे टी क्यू माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस 11 टी माइनस 6, और जी एक्स बराबर आपका क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये पी टी कर लीजिएगा, पी टी और जी टी, तो पी टी जी टी, तो पी टी आपका जी टी स्क्वायर माइनस 5t। अब क्या कर लीजिएगा यहाँ पर, तो लिखिए चूंकि शेषफल आपका 0 है, चूंकि शेषफल 0 है और आर टी बराबर 0 है, अतः जी टी पी टी का गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस अर्थात टी स्क्वायर माइनस 5t कॉमा टी क्यू माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस 11t माइनस 6 का गुणनखंड है, चलिए हम लोगों का इतना ये 7 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा आप लोग 8 नंबर क्वेश्चंस को, क्या है 8 नंबर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस, बहुपदों पी एक्स कॉमा जी एक्स और आर एक्स के उदाहरण दे, ये अपने मन से कोई भी एक उदाहरण ले लेंगे, बना लो। उदाहरण दे जो विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स का घात आर एक्स का
घात जी एक्स को संतुष्ट करते हैं। करते हो और निम्नलिखित शर्तों को भी संतुष्ट करता हो, शर्तों को भी संतुष्ट करते हैं। करते हैं। पहला क्वेश्चन, घात क्यू एक्स बराबर घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स प्लस वन। दूसरा क्वेश्चन आपका घात क्यू एक्स बराबर वन। तीसरा क्वेश्चन आपका है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स प्लस वन। ये क्वेश्चन आपका। ये इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करें, किस तरह से बनाएं। क्वेश्चन दिया गया था कि बहुपद आपको दिया गया है, बहुपद नहीं ना दिया गया कि बहुपद पी एक्स जी एक्स का और आर एक्स के उदाहरण है दे जो निम्नलिखित विभाज्यतियां पी एक्स के बाद जी एक्स प्लस आर एक्स घात का दिया गया है और घात को जी एक्स को संतुष्ट करते हैं और निम्नलिखित शर्तों को भी संतुष्ट करते हैं। शर्त नंबर फर्स्ट दिया गया है आपको घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स प्लस वन, ये दिए गए थे आपके। दूसरा दिया गया घात क्यू एक्स बराबर वन। तीसरा दिया गया घात एक्स बराबर घात ठीक है। तो 8 का पहला सवाल हम लोग बनाते हैं किस तरह से। तो 8 के पहला सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से, आप जो इच्छा आप जो मानिए। चलिए हम लोग मानते कि माना कि पी एक्स बराबर क्या मान लिए, पी एक्स बराबर मान लेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2। जब ये मान लिए जी एक्स बराबर क्या मान लिए, जी एक्स बराबर एक्स माइनस वन मान लिए। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे x माइनस वन से, किस में, पे एक्स में, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2। चलिए भाग दे के आप लोग को पहले समझाया जाता है इस सवाल के। ये आपका 8 का पहला सवाल कितना है, 8 का पहला। तो यहाँ पर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू को भाग दीजिएगा किससे, इस वाले एक्स से, इस वाले एक्स से। तो कितना मरते में कटेगा, ऊपर 3 गो एक्स नीचे 1 गो एक्स कटेगा आपका, तो 2 गो एक्स ऊपर बच जाएंगे, एक्स के पावर 2 हो जाएंगे। लिख दीजिए यहाँ पर x के पावर 2। अब जब x के पावर 2 हो गया है तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा सब, इस वाले x से आप इस वाले x से इस वाले x² में गुना कीजिए तो आ जाएंगे आपके पास एक्स क्यूब गुना के। अब गुना में बेस जब सेम हो तो पावर जुड़ जाते हैं, 2 गो इस पे 1 गो इस पे, तो 3 गो। x के पावर कितना हो गया, 3। अब क्या कीजिएगा, माइनस 1 से गुना कीजिए x² में, तो माइनस प्लस माइनस और गुना करके आ जाएंगे, 1 से कीजिए तो माइनस x²। अब यहाँ तक हुआ तो देखिए इसके बाद क्या कीजिए, और प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, इसको काट दीजिए। ऊपर था माइनस 3x², नीचे था माइनस प्लस x²।
घट के आ जाएंगे -2x²। लिख दीजिए -2x² अब +4x। अब क्या कीजिएगा, तो -2x² में इस वाले x से भाग दीजिएगा। तो ऊपर 2 को x है, नीचे 1 को, तो कट के 1 बचेगा। अब -2 तो -2, तो यहाँ लिख दीजिए -2x। जब यहाँ आप -2x लिख रहे हैं तो देखिए -2x में x से गुना कीजिएगा, इस वाले में इस वाले से, तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा -2x²। लिख दीजिए यहाँ पर -2x²। फिर गुना कीजिएगा -1 से -2x में, तो क्या आ जाएगा आपका +2x आ जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पे +2x। अब आप लोग क्या कीजिएगा, सवाल को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस माइनस होता है, यही ना होता है, काट दीजिए यहाँ पे, तो सेम सेम कट जाएंगे। यहाँ पे ये कटेगा, 4 में से 2 घटेगा, -2x, 2x हो जाएगा प्लस का +2। तो अब 2x है और इस वाले x से भाग दीजिएगा, तो कितने मरते में, 2 मरते में कटेंगे, कितने मरते में, लिख दीजिए +2। अब गुना कर दीजिए इस वाले में x से 2 में, तो 2x हो जाएंगे। -1 में गुना कीजिए 2 से, तो -2, माइनस में प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएंगे। आपका शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कितना बचा, 4 बच रहा है लास्ट, तो 4। ये आपका Rx हो गया, क्या हो गया आपका, ये आपका Rx। ये जो बच्चा से आपका क्या हुआ, Rx हुआ। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका भागफल हो गया, जिसको हम Gx लिख सकते, क्या Gx पहले लिखे थे, एक Qx लिख सकते हैं। अब चलिए, अब क्या कीजिएगा, तो ये आपका पहला सवाल बन चुका है। तो देखिए Gx आपके कितना हो, यहाँ पे आ गया, होने गए, ये आपका यही करना था। अब 2 नंबर सवाल देखिएगा। अब क्या था, पहला क्वेश्चन हो चुके आपका, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, उदाहरण घात Qx बराबर 1 दिखाना है। तो मानेंगे क्या, मानेंगे कि Px बराबर मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे हम लोग, 2x² प्लस 6x प्लस 4, और Qx बराबर घात कितना बोला गया, 1 है, तो Qx बराबर कितना ले लेंगे, x प्लस 1 ले लेंगे, ठीक ना। जितना बोले ना उससे हम लोग ले लेंगे। +1 था, तो इधर देखिए प्लस जब 1 था ना इधर, तो ये इधर आया, तो क्यों, Qx जब आप 1 लिए हैं, Qx जब 1 बोल रहा था, तो इधर आया तो माइनस हो जाता। तो यहाँ पर हम लोगों का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से यहाँ x है, क्या लिख दिया गया है, सीधे x है, तो x प्लस 1 कर दिए। यहाँ पर देखिए Qx कितना दिया गया है, 1, तो x प्लस 1 हो गया। तो भाग दे दीजिए x प्लस 1 से, किसमें, x² प्लस 6x प्लस 4। अब यहाँ पे भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए भाग, यही ना, x² है, यहाँ x है, भाग दीजिएगा, x मरते में कटेगा, लिख दीजिए यहाँ पर x में x से गुना कीजिए तो x² हो जाते हैं। अब इस वाले इसमें इस गुना हो गया, फिर एक वाले में x से कीजिएगा तो x हो जाएंगे, प्लस x लिख दीजिए। अब चलिए प्लस प्लस माइनस एक कट गया, 6 में से x घटा, 5x प्लस 4 हो जाएंगे। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए 5x में 5 से भाग दीजिए, x से भाग, x कट जाएंगे, प्लस 5 गुना कीजिए x में 5 से, जब गुना कीजिएगा x में 5 से तो आपका क्या आ जाएगा, 5x हो जाएंगे। फिर 1 में गुना कीजिए 5 से, तब प्लस 5 हो जाएंगे आपका। प्लस प्लस माइनस बच जाएगा आपका यहाँ -1, क्या बच जाता है, -1। जब -1 बचे आपका यहाँ पर क्या बचा, -1। जब -1 बचा, तो अब आप क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ लिख दीजिएगा घात बराबर आपका क्या हो जाएगा, Qx बराबर -, Qx बराबर 1 हो गया।
चलिए अब हम लोग यहाँ सवाल बन चुका। क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा देखते हैं। 8 का तीसरा मानेंगे कि माना कि क्वेश्चन क्या था आपका तीसरा। 8 का तीसरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्यू एक्स घात आर एक्स प्लस 1 यही चीज ना है, तो एक्स प्लस 1। तो ये सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, उसी तरह से जैसे 8 का पहला बना है तीसरा बना दीजिए। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² और प्लस 4x प्लस 2 और जी एक्स बराबर क्या ले लेंगे x माइनस 1। तो क्यू एक्स निकालना है तो क्यू एक्स बराबर क्या कर देंगे, हम लोग को क्यू एक्स कितना आया था इस सवाल में, दोबारा हम नहीं निकालेंगे। यहाँ पे आपको क्यू एक्स कितना आया था x² माइनस 2x प्लस 2। इसी चीज़ को हम लोग क्यू एक्स यहाँ पर लिख देंगे। सेम चीज़ है x² कितना x² प्लस 2x माइनस 2 था। माइनस 2x प्लस कितना 2, ये हो गया आपका। अब क्या कीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए आर एक्स कितना आया था आपके पास सवाल में, देखिए पीछे सवाल आर एक्स आपको 8 का पहला कितना आया था आर एक्स, तो यहाँ पे आपको 4 आया। इसी 4 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आर एक्स बराबर 4। तो लिख दीजिए आर एक्स बराबर 4। जब आर एक्स आप 4 लिखिएगा, अब देखिए जी एक्स आपको है पी एक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जी एक्स बराबर हम लोग कितना x माइनस 1 यही ना होगा, पी एक्स माने तो पी एक्स कितना है एक्स क्यू माइनस 3x²। एक ही अधिक बता एक्स अचर पद हम लोग ले लें, क्या ले लें यहाँ पे एक्स अचर पद एक ले लेते हैं। तो कितना अधिक करा, एक अधिक करा, एक हो गया यहाँ भी एक अधिक हो जा रहा है, तो हम लोग का आंसर यही था। आज आप लोग इतना ही, कल आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चंस 10 नंबर क्वेश्चंस बताए जाएंगे।